हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड एक ड्रैगन की कथा पोयम है जिसके कवि हैं ऑगडेन नैश। This poem is written in the style of a ballad, a song or poem that tells a story. यह कविता एक गाथा के रूप में लिखी गई है, एक गीत या कविता जो कहानी कहता है। You must be familiar with ballads that narrate tales of courage or heroism. This poem is a humorous ballad close to a parody. Read it aloud, paying attention to the rhythm. आपको गाथाओं के बारे में जानकारी होगी। आपको गाथाओं के बारे में जानकारी होगी जो साहस, करेज यानी साहस, व हेरोइज्म यानी होता है बहादुरी, साहस व बहादुरी की कहानियां बताती हैं। दिस पोयम इज ए humorous ballad close to a parody. यह कविता एक हास्य गाथा है। humorous यानी हास्य। यह कविता एक हास्य गाथा है जो कि हास्यपूर्ण व्यंग्य कथा है, जो कि हास्यपूर्ण एक व्यंग्य कथा है। रीड इट अलाउड, पेइंग अटेंशन टू द रिदम। लय की तरफ ध्यान देते हुए इसे जोर से पढ़ें। कठिन शब्दों में देखें अर्थ। वैगन, वैगन यानी आपका अर्थ होता है गाड़ी। वैगन यानी गाड़ी। बेलिंडा lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse. बेलिंडा नाम की नौयुवती एक छोटे से सफेद घर में रहती थी। बेलिंडा नाम की नौयुवती एक छोटे से सफेद घर में रहती थी और उसके साथ छोटा काले रंग का बिल्ली का बच्चा, काले रंग का बिल्ली का बच्चा और सिलेटी रंग का छोटा चूहा। सिलेटी रंग, ग्रे यानी सिलेटी रंग का चूहा। एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। तो देखिए, एक चूहा रहता था, सिलेटी रंग का चूहा, छोटा सा पीला कुत्ता, छोटा सा पीला कुत्ता और एक छोटा सा प्यारा सा पालतू ड्रैगन। पालतू ड्रैगन रहते थे। उसके पास छोटी सी लाल गाड़ी थी। उसके पास एक छोटी सी लाल वैगन यानी गाड़ी थी। यहाँ पास किटेन बिल्ली के बच्चे को कहा जाता है। कलर तो बताए हैं। रियलियो यानी होता है वास्तविक, ट्रूलियो यानी होता है आपका सच में, ड्रैगन यानी ड्रैगन। तो ये स्टेंजा का अर्थ आपका कंप्लीट हुआ। अब अगली स्टेंजा का अर्थ देखें। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but
The dragon was a coward and she called him custard. यहां पर कठिन शब्दों में शार्प, शार्प यानी होता है आपका तीक्ष्ण, बहुत तीखा, तीक्ष्ण बुद्धि। मस्टर्ड यानी सरसों होता है या सरसों का फूल, मस्टर्ड, आप ऐसा ही समझ लें, सरसों जिससे ऑयल निकालते हैं, मस्टर्ड। अब प्रत्येक लाइन का अर्थ देखें। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। उस छोटे काले बिल्ली के बच्चे का नाम इंक था। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। और उस छोटे भूरे चूहे का नाम ब्लिंक था। एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। वह छोटा पीला कुत्ता सरसों के फूल जैसा चमकदार था। मस्टर्ड यानी यहाँ सरसों के फूल। वह छोटा पीला कुत्ता सरसों के फूल जैसा चमकदार था। बट द ड्रैगन वॉज ए कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। जिसका नाम, हाँ यहां पर ध्यान रखें, सरसों के फूल जैसा चमकदार था, जिसका नाम मस्टर्ड था। जिसका नाम क्या रखा गया था? मस्टर्ड था। वह तीक्ष्ण बुद्धि का था, तेज बुद्धि का था। और ड्रैगन जो थोड़ा डरपोक था, कावर्ड यानी डरपोक, और ड्रैगन जो थोड़ा डरपोक था उसे वह कस्टर्ड कहकर बुलाती थी। उसे वह किस नाम से पुकारती थी? कस्टर्ड कहकर बुलाती थी। अब इसके आगे की लाइनों का अर्थ जानेंगे। अब आगे के स्टेंजा के डिफिकल्ट वर्ड आप जान लें। यहाँ पास आया है आपका स्पाइक्स। स्पाइक्स यानी होती है नुकीली कीलें या तीखी कीलें, नुकीली तीखी कीलें। अंडरनीथ यानी होता है आपका नीचे की ओर। इसके बाद आपका शब्द और आया है डैगर्स। डैगर्स यानी होता है खंजर या तेज छुरी। अब इसके बाद अर्थ देखें। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। उस ड्रैगन कस्टर्ड के बड़े नुकीले दांत थे। टीथ यानी दांत, शार्प, चोखीले, नुकीले। उस ड्रैगन कस्टर्ड के बड़े नुकीले दांत थे। एंड spikes on top of him and scales underneath। सिर के ऊपर सीधी खड़ी सी नुकीली त्वचा थी। माउथ लाइक ए फायरप्लेस चिमनी फॉर ए नोज। और नीचे शरीर की त्वचा पर शल्क थे। और नीचे शरीर की त्वचा पर शल्क थे। माउथ लाइक ए फायरप्लेस चिमनी फॉर ए नोज। मुंह ऐसा था मानो जैसे भट्टी से आग निकल रही हो। एंड रियलियो ट्रूलियो daggers on his toes। और उसके पंजे ऐसे थे जैसे तेज चाकू हो। टोज यानी पैर की उंगलियां, अंगूठा पैर की उंगलियों के लिए बोला गया है। तो यहां पंजे पैर की उंगलियों के लिए, तो पंजे ऐसे थे जैसे तेज चाकू हो। फिर से देख लें अर्थ।
कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उस ड्रैगन कस्टर्ड के बड़े नुकीले दांत थे, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, सिर के ऊपर सीधी खड़ी सी नुकीली त्वचा थी और नीचे सिर की त्वचा पर सल्क थे, नीचे शरीर की त्वचा पर सल्क थे। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, चिमनी फॉर ए नोज, मुंह ऐसा था मानो जैसे भट्टी से आग निकल रही हो, और चिमनी, और नाक ऐसी जैसे चिमनी से धुआं निकल रहा हो, जैसे चिमनी से धुआं निकल रहा हो। एंड रियली ओ ट्रूली ओ डैगर्स ऑन हिज टोज, और पंजे ऐसे थे जैसे तेज चाकू हो। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe case. अब यहाँ पास स्टेयर्स यानी होती हैं सीढ़ियाँ, स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ, रेस यानी होता है गुस्सा, केज यानी होता है पिंजरा, ब्रेव यानी बहादुर, क्राइड यानी रोना, अब आगे का अर्थ देखें। बेलिंडा वॉज ए ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा बहुत बहादुर थी, उसकी तुलना कवि ने एक ड्रम से भरे भालुओं से की है। बेलिंडा बहुत बहादुर थी, उसकी तुलना कवि ने एक ड्रम से भरे भालुओं से की है, बियर्स। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, इसका अर्थ है कि वह काफी बहादुर थी, बेलिंडा जो थी बहुत बहादुर थी, यहां पर इसकी लाइन का अर्थ हुआ। और इंक और ब्लिंक ऐसे थे, इंक और ब्लिंक ऐसे थे कि शेरों को भी सीढ़ी के बाहर खदेड़ देते थे, शेर को भी सीढ़ी के बाहर खदेड़ देते थे, भगा देते थे। मस्टर्ड वॉज ए ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेस, मस्टर्ड इतना बहादुर था जितना कि बाघ गुस्से के समय होता है, टाइगर यानी बाघ और रेस यानी गुस्सा। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस, लेकिन कस्टर्ड थोड़ा डरपोक था, वो हमेशा सुरक्षित पिंजरे में जाने के लिए मचलता रहता था, रोता रहता था। लेकिन कस्टर्ड थोड़ा डरपोक था, कस्टर्ड जो था वह थोड़ा डरपोक था, वे हमेशा सुरक्षित से पिंजरे में जाने के लिए मचलता रहता था, रोता रहता था। कस्टर्ड रोता रहता था एक सुरक्षित पिंजरे में जाने के लिए, ऐसा समझ लें कस्टर्ड। लेकिन कस्टर्ड जो था वह सुरक्षित पिंजरे में जाने के लिए रोता रहता था। अब आगे की लाइनों का अर्थ जानेंगे। अब प्रत्येक स्टेंजा को पढ़ेंगे और उसके टिपिकल वर्डों को जानेंगे। तो पहले स्टेंजा में देखें टिकल्ड, टिकल्ड यानी होता है आपका चिढ़ाना या गुदगुदाना, चिढ़ाना या गुदगुदाना। और इसके बाद आया है अनमर्सीफुल, अनमर्सीफुल यानी होता है निर्दयी, अनमर्सीफुल यानी निर्दयी होता है।
परसिवल, परसिवल यानी होता है सिपाही, नायक, सिपाही नायक। कावर्डली यानी डरपोक, लाफिंग यानी हंसना, वैगन यानी गाड़ी। अब अर्थ जानेंगे प्रत्येक लाइन का। बेलिंडा tickled him, she tickled him, unmerciful, unmerciful, बेलिंडा उसको गुदगुदाती है या चिढ़ाती है, परेशान करती थी, और उसे निर्दयी तरीके से, कैसे, निर्दयी तरीके से गुदगुदाती थी, परेशान करती थी, इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी, गुदगुदाती थी। टिकल्ड यानी गुदगुदाना, चिढ़ाना, चिढ़ाती थी, बहुत ज़्यादा ही चिढ़ाती थी, बहुत निर्दयी तरीके से। कैसे, निर्दयी तरीके से उसे चिढ़ाया करती थी। अनमर्सीफुल यानी निर्दयी तरीके से। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड बेरुखी से उसे राजा सिपाही कहते थे। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड बेरुखी से, बिना मन से उसे राजा का सिपाही कहते थे। They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. वे तीनों उस छोटी लाल गाड़ी में बैठकर उस डरपोक ड्रैगन का मजाक उड़ाया करते थे। अब आगे की लाइनों का अर्थ जानेंगे। अब दूसरे स्टेंजा के डिफिकल्ट वर्डों को जानेंगे। गिगल्ड, गिगल्ड शब्द आया है यानी हंसना, और ही करके हंसना, चिढ़ाते हुए हंसना, गिगल्ड। और रूडली, रूडली यानी होता है अभद्र तरीके से, रूडली यानी अभद्र तरीके से। केज यानी पिंजरा। बेलिंडा गिगल्ड टिल सी shook द हाउस। जब तक बेलिंडा घर में रहती थी, वह हंस हंस कर घर सिर पर उठा लेती थी, यानी बहुत हंसती थी, बहुत ज़्यादा हंसती थी। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस। और ब्लिंक अपनी आवाज़ निकालता था जो कि उस चूहे की हंसी की आवाज़ थी। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। इंक और मस्टर्ड बेरुखी से कस्टर्ड की उम्र पूछकर उसका मजाक बनाते थे। When custard cried for a nice safe cage, और वह हमेशा सुरक्षित से पिंजरे में ही जाना चाहता था। अब आगे की लाइनों का अर्थ जानेंगे। अब अगली स्टेंजा का डिफिकल्ट वर्ड जानेंगे। नेस्टी, नेस्टी यानी होता है बुरा, और विंडा, विंडा यानी होता है आपका खिड़की, विंडो का ही बना हुआ है विंडा यानी खिड़की। और एक शब्द आया है आपका, से भी जान लें, पायरेट। पायरेट यानी होता है समुद्री डाकू, पायरेट यानी समुद्री डाकू। अब प्रत्येक लाइन का अर्थ जानेंगे। सडनली सडनली दे हियर्ड ए नेस्टी साउंड। अचानक से, अचानक ही वे एक अलग अजीब सी, बुरी सी आवाज सुनते हैं। एंड मस्टर्ड ग्रोवल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड।
and mustard growled, growled, and mustard growled, and they all looked around. और मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन है? कुत्ता, जोर जोर से भौंकने लगता है। And they all looked around, जोर जोर से भौंकने लगता है और वे सब चारों ओर देखने लगते हैं, और वे सब चारों ओर देखने लगते हैं। इसके बाद है म्यूज, म्यूज cried ink and ooh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. इंक, इंक यानी कौन है? बिल्ली का बच्चा, जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगता है, जोर से म्याऊं म्याऊं करके चिल्लाने लगता है। और बेलिंडा भी चिल्लाती है, और बेलिंडा भी चिल्लाती है, क्योंकि उसने समुद्री डाकू को खिड़की से आते देख लिया था। विंडा यानी विंडो का ही बना विंडा, खिड़की, क्योंकि उसने समुद्री डाकू को खिड़की से आते देख लिया था। अब इसके आगे की लाइनों का अर्थ जानेंगे। पहले स्टेंजा के कठिन शब्द यहाँ पास आया है कटलेस। कटलेस यानी होता है आपका नुकीला, या आप ऐसे कह सकते हैं तिरछा चाकू, नुकीला चाकू, नुकीला, कटलेस यानी तिरछा चाकू या नुकीला। ब्राइट यानी चमकीला, टीथ यानी दांत, बियर्ड यानी दाढ़ी, वुड यानी लकड़ी का, पायरेट यानी समुद्री लुटेरे, समुद्री डाकू। अब अर्थ जानते हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। उसके समुद्री डाकू के दोनों हाथों में बंदूक है, दाएं हाथ में भी और बाएं हाथ में भी, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी, दोनों हाथ में उन्होंने बंदूकें लिए हुए हैं। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और उसने अपने दांतों में भी नुकीला चाकू पकड़ रखा है। His beard was black, one leg was wood. उसकी काली दाढ़ी है, एक पैर लकड़ी का है। उसकी काली दाढ़ी है और एक पैर लकड़ी का है। It was clear that the pirate meant no good. ये देखकर ही मालूम पड़ रहा है कि समुद्री डाकू किसी अच्छे इरादे से नहीं आया है। अब आगे की लाइनों का अर्थ। अब दूसरी स्टेंजा का कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। जैसे आपका है पेल्ड। पेल्ड यानी होता है आपका रंग उड़ जाना, पेल्ड यानी रंग उड़ जाना। फिर फ्लेड, फ्लेड यानी होता है भाग जाना, फ्लेड यानी भाग जाना। टेरिफाइड, टेरिफाइड यानी होता है आपका डरा हुआ, भयभीत। इसके बाद ट्रिकल्ड, ट्रिकल्ड, ट्रिकल्ड यानी होता है यहाँ जल्दी पहुँचना, जल्दी, यहाँ जल्दी पहुँचना। और शब्द आया है स्ट्रेटिजिकली, स्ट्रेटिजिकली, स्ट्रेटिजिकली यानी होता है नियोजित तरीके से, मतलब व्यवस्थित तरीके से। स्ट्रेटिजिकली यानी, स्ट्रेटिजिकली यानी नियोजित तरीके से। अब प्रत्येक लाइन का अर्थ जानेंगे।
बेलिंडा paled and she cried help help। बेलिंडा घबराकर पीली पड़ गई और वह मदद के लिए चिल्लाने लगी। बट मस्टर fled with a terrified yelp। मस्टर्ड यानी कुत्ता घबराया हुआ सा धीरे धीरे आवाज निकालता हुआ गायब हो गया। इंक trickled down to the bottom of the household। इंक यानी बिल्ली, इंक यानी बिल्ली घर में अंदर की तरफ होशियारी से चला गया या चली गई। इंक जो है बिल्ली घर में अंदर की तरफ होशियारी से चली गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेजिकली माउस होल्ड। और चूहा और छोटा चूहा ब्लिंक नियोजित तरीके से अपने बिल में चला गया। सुनियोजित तरीके से मतलब एक व्यवस्थित तरीके से वह अपने बिल में चला गया। अब आगे की लाइनों का अर्थ। अब यहाँ कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखें। जैसे आपका आया है यहाँ पर देखें डंजियन शब्द आया है। डंजियन यानी होता है आपका पिंजरा या जेल, जो समुद्र के अंदर भी बनाए जाते हैं, उसके लिए ज़्यादा यूज किया गया है। डंजियन यानी जेल, पिंजरा। और एक शब्द आया है स्नॉर्टिंग यानी होता है आवाज निकालना, इंजन जैसी आवाज निकालना या खर्राटे मारना, जोर जोर से फुफकार लेना। तो यहाँ आप ऐसा ही लगाएं, इंजन जैसी आवाज करना, इंजन जैसी आवाज करना। इसके बाद आप देखें स्क्वार्म यानी यहाँ स्क्वार्म यानी होता है ऐठन। स्क्वार्म यानी ऐठन। क्लैश्ड एक शब्द आया है क्लैश्ड, ये आपको शुरू में सेकंड नंबर क्लैश्ड आया। क्लैश्ड यानी होता है टकराना। अब प्रत्येक लाइन का अर्थ जानेंगे। बट अप जंप्ड कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन। लेकिन कस्टर्ड ड्रैगन कूदकर ऊपर आ गया। ऊपर आ गया और इंजन की तरफ फुसफुसाने या फुंकारने लगा। इंजन की तरह फुंकारने लगा, गुस्से से फुंकारने लगा। Clashed his tail like iron in a dungeon। और अपनी पूंछ से लड़ाई करने लगा। और अपनी पूंछ से, टेल यानी पूंछ, अपनी पूंछ से लड़ाई करने लगा। ऐसा लगा जैसे कि जेल या पिंजरे की लोहे की छड़ें टकरा रही हों। जैसे कि लोहे की छड़ें टकरा रही हों, पिंजरे की लोहे की छड़ें टकरा रही हों। विथ ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वार्म he went at the pirate like a robin at a worm। वह तेज धड़धड़ाते
हुए जोर की आवाज निकालता हुआ समुद्री डाकू पर ऐसे झपटा जैसे कोई पक्षी कीड़े को देखकर झपटता है। जैसे रॉबिन एक पक्षी होता है, रॉबिन पक्षी के लिए वर्ड आया है, तो रॉबिन पक्षी जैसे जैसे कोई रॉबिन पक्षी कीड़े को देखकर झपटता है। वॉर्म यानी कीड़ा। वह तेज धड़धड़ाते हुए जोर की आवाज निकालते हुए और ऐसे ऐंठन से इतनी तेजी से आवाज निकालते हुए समुद्री डाकू पर, पायरेट यानी समुद्री डाकू पर ऐसे झपटा जैसे कोई पक्षी, रॉबिन पक्षी कीड़े को देखकर झपटता है। अब इसके आगे की लाइन। अब अगले स्टेंजा के डिफिकल्ट शब्द। गेप्ड यानी घूरना होता है। गेप्ड यानी घूरना होता है, ध्यान से देखना, मतलब घूर घूर कर देखना होता है, उसे गेप्ड यूज किया जाता है। अब आगे देखें, यहाँ पर आया है आपका और शब्द गेप्ड के बाद ग्रॉग शब्द जो आया है, ग्रॉग यानी होता है शराब, मदिरा। फ्लैगन शब्द आया है, फ्लैगन यानी होता है सुराही, यानी मदिरा का पात्र, विशेष मदिरा का पात्र सुराही। गोबल्ड यानी जल्दी जल्दी गटकना, निगल जाना, जल्दी जल्दी निगल जाना के लिए शब्द आया है आपका गोबल्ड। यहाँ गल्प्ड भी शब्द आया है, वह गल्प्ड यानी भी निगलना होता है। यहाँ पर गल्प्ड यानी भी निगलने के लिए ही यूज किया गया है। अब अर्थ देखें। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन। वह समुद्री डाकू बेलिंडा के ड्रैगन को घूरता रहा। and gulped some grog from his pocket flagon, और अपनी जेब से बोतल निकालकर शराब गटकता रहा। He fired 2 bullets but they didn't hit. उसने 2 गोलियां चलाई लेकिन निशाना नहीं लगा। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड ने उसको टुकड़े टुकड़े करके पूरा ही निगल लिया। अब इसके बाद आगे की लाइनों का अर्थ। अब अगली स्टेंजा के डिफिकल्ट वर्ड देखें। एम्ब्रेस्ड यानी होता है गले लगाना। लिक्ड यानी चाटना, और यहाँ पर आपका एक शब्द आया है मोर्न यानी होता है आपका दुख जताना। मोर्न यानी दुख जताना। ग्ली यानी होता है प्रसन्नता। ग्ली यानी प्रसन्नता होती है। और जाइरेट यानी होता है चारों ओर घूमना। विक्टिम यानी होता है शिकार। अब प्रत्येक लाइन का अर्थ जानेंगे। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। ऐसा करने पर, ये सब बातें करने पर बेलिंडा ने उसको अपने गले से लगा लिया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, जब उसने पायरेट को खा गया, निगल गया, तो जब ऐसा कर दिया कस्टर्ड ने,
तो बेलिंडा बहुत ही प्रभावित हुई और उसे गले लगा ली। वही कहा गया है, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा ने उसको अपने गले से लगा लिया, आलिंगन कर लिया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर उसको चाटने लगा। नो वन मोurned फॉर हिज पायरेट विक्टिम, किसी ने भी समुद्री डाकू जो कि ड्रैगन का शिकार बन चुका था पर शोक नहीं जताया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट, इंक और ब्लिंक जो है खुशी का इजहार करते हुए ड्रैगन के चारों ओर घूमने लगे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, जिसने समुद्री डाकू को खा लिया था, जिसने समुद्री डाकू को, पायरेट को खा लिया था। अब इसके आगे की लाइन, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन शीघ्र ही वे वापस अपनी सेखी बघारने लगे। अपनी सेखी यानी अपनी वाहवाही बताने लगे। आई वुड पढ़ेंगे, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई hadn't been flustered। छोटा मस्टर्ड बोला कि मैं तुमसे दुगनी बहादुरी से लड़ता, छोटा मस्टर्ड बोला कि मैं तुमसे दुगनी बहादुरी से लड़ता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, मगर मैं जरा असमंजस में या परेशान ना होता। छोटा मस्टर्ड बोलता है, छोटा मस्टर्ड जो है वह बोलता है कि मैं तुमसे दुगनी बहादुरी से लड़ता, ट्विस बहादुरी, ब्रेव बहादुरी से लड़ता, अगर मैं जरा असमंजस में या परेशान ना होता। फ्लस्टर्ड यानी असमंजस। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी वुड हैव बीन 3 times as brave we think। और फिर इंक और ब्लिंक भी बढ़ चढ़कर बोलने लगे कि हम तो तिगुनी बहादुरी से लड़ते, 3 times तिगुनी बहादुरी से लड़ते। और कस्टर्ड कहता है, एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेव देन मी। हम सोचते हैं, तब कस्टर्ड कहता है, पहले तो अपनी सभी बहादुरी बताते हैं, कहते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं। तब कस्टर्ड कहता है आई क्वाइट एग्री, मैं आप सबसे सहमत हूं, दैट एवरीबडी इज ब्रेव देन मी, कि आप सब मुझसे ज्यादा बहादुर हो। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अब भी उसी छोटे सफेद घर में रहती है। विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और उसके साथ काले रंग का छोटा बिल्ली का बच्चा, सिलेटी रंग का छोटा चूहा, एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन।
छोटा सा पीला कुत्ता और छोटा सा प्यारा सा पालतू ड्रैगन रहते हैं। उनके साथ उनके पास छोटी सी लाल गाड़ी है। वही लाइन, पहली जो स्टेंजा है वही रिपीट की गई है। फिर से देख ले। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रेलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। बेलिंडा अब भी उसी छोटे सफेद घर में रहती है और उसके साथ काले रंग का छोटा बिल्ली का बच्चा, सिलेटी रंग का छोटा चूहा, छोटा सा पीला सा कुत्ता और छोटा सा प्यारा सा पालतू ड्रैगन रहते हैं और उसके पास छोटी सी लाल गाड़ी है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए barrel full of beers and ink and blink chase lion down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a race, but Custard keeps crying for a nice safe case. अब देखिए, बेलिंडा is as brave as barrel फुल ऑफ बियर। बेलिंडा ने भालुओं जितनी ताकत है। बेलिंडा में भालुओं, बियर यानी भालुओं, बेलिंडा में भालुओं जितनी ताकत है और इंक और ब्लिंक अब भी शेरों को सीढ़ियों से खदेड़ देते हैं। मस्टर्ड भी इतना बहादुर है। मस्टर्ड इज ए ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेस। मस्टर्ड भी इतना बहादुर है जितना कि बाघ गुस्से के समय होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केस। लेकिन आज भी कस्टर्ड डरपोक है, कावर्ड है, वह डरपोक है। यहाँ पर रोने का बताया गया है, कावर्ड शब्द नहीं आया है। लेकिन आज भी कस्टर्ड डरपोक है। वो अब भी सुरक्षित जगह यानी कि पिंजरे में ही जाना चाहता है। वह अभी भी रोता है, रोता है। किसके लिए रोता है? सुरक्षित जगह यानी कि पिंजरे में जाने के लिए रोता है। क्राइंग करता है, रोता है। तो इस तरह ये पूरी लाइनें आपकी कंप्लीट होती है प्रिय विद्यार्थियों। इसके जो कवि हैं ऑगडेन नैश हैं। ऑगडेन नैश इसके कवि हैं। तो ये पोयम आपकी कंप्लीट हुई प्रिय विद्यार्थियों। और जो इस वीडियो में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जो पुराने हैं वो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।